Assalamu alaikum. My name is Muhammad Shafiq Bhatt. Today we are going to start a very important topic, that is use of was and were. was and were जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि was किन प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है और were जो है वो किन प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है। जैसे I, he, she, it के साथ वो यूज़ होता है और इसी तरह सिंगुलर नाउन जो है उसके साथ भी हम वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मॉडर्न इंग्लिश में इसको वोज पढ़े, वाज ना पढ़े। वो जो है अच्छा साउंड है। इसी तरह वी, यू, दे के साथ वर यूज़ करेंगे और प्लूरल नाउन जो भी होगा उसके साथ भी हम वर यूज़ करेंगे। तो इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे इसके मेथड हैं कि वोज और वर को हम किन किन सेंटेंसेस में और स्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ भी अगर आप ग्रिप आ जाती है आपको यूज़ ऑफ वर के हाउ टू मेक अ सेंटेंस विद यूज़ एंड वर, तो आप बड़ी आसानी से बहुत सारे सेंटेंसेस खुद बना सकते हैं। और यहाँ मैं खुद भी आपको बता रहा हूँ कि सेंटेंसेस बना के और बहुत सारे इसके स्ट्रक्चर के साथ, स्पेशली जो 4 मॉड्यूल हैं, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, इन तमाम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। स्पेशली जो राइटिंग है इसमें बहुत यूज़ होता है, फिर स्पीकिंग में भी। तो आप इसमें अच्छी ग्रिप पा सकते हैं अगर आपको वोज और वर का यूज़ डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ आता है। चलिए देखते हैं पहला जो स्ट्रक्चर है और पहला जो इसका मेथड है वो है पास्ट सिंपल टेंस में हम इसको यूज़ करते हैं विदाउट वर्ब। इसमें कोई वर्ब हम यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट वोज और वर का इस्तेमाल करके देखेंगे। और जब मैं ट्रांसलेशन करूँगा साथ तो बड़ी तवज्जो से सुनिएगा और साथ कोशिश करें बाद में नोट्स भी इस पे बनाएं और ख़ुद भी बहुत सारे जो सेंटेंसेस आप खुद भी बना सकते हैं इसके वर्ड्स और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को चेंज करके। जैसे ही वॉज अ बैंकर, वो एक बैंकर था, यानी बैंक में काम करने वाला था। पास्ट टेंस है। शी वॉज अ पायलट, वो एक पायलट थी। अब देखिए यहाँ हमने वर्ब कोई यूज़ नहीं किया, सिर्फ हमने वॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हेल्पिंग वर्ब है। इट वॉज अ कार, ये एक कार थी। अहमद वॉज अ सेलर, वो एक सेलर था, यानी कुछ चीज़ बेचने वाला। आफ्ताब वॉज अ टीचर, आफ्ताब एक टीचर था। आई वॉज अ वर्कर, मैं एक वर्कर था। वी वर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट थे। दे वर एम्प्लॉयज़, वो मुलाजिम थे। तो यहाँ वी और दे के साथ हम वर यूज़ करते हैं। और व्हाट वॉज दिस, वो ये क्या था। हाउ मच वॉज इट, ये कितने का था। हु वॉज ही, वो कौन था। तो इस तरह हम पास्ट सिंपल टेंस में इसका इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी वर्ब। और यहाँ देखें पास्ट सिंपल टेंस जो है अब पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं। पैसिव वॉइस की बात याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। कोई भी टेंस हो तो हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और इसकी ट्रांसलेशन बड़ी गौर से सुनने वाली है, तो इसको भी आप देखें। पैसिव वॉइस के ऊपर मेरे जितने भी टेंसेस हैं वो आ चुके हैं, फेसबुक पे भी और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जो WSH शेयरिंग पे है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। देखें इसकी ट्रांसलेशन और इसका मेथड देखिएगा। अ मोबाइल वॉज परचेज्ड, एक मोबाइल जो है वो परचेज किया गया। द बुक वॉज पब्लिश, बुक जो है वो पब्लिश की गई। आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया। आप तर्जमा देखिएगा, मुझे बताया गया। कि जो पैसिव वॉइस में जो प्रोनाउन है आपको नज़र आ रहा है स्टार्ट में, तो ये जो है आई जो है इस पे काम किया जा रहा है, यानी आई वॉज टोल्ड, यानी मुझे बताया गया। उसके बाद देखिएगा ही वॉज इन्वाइटेड, उसको इन्वाइट किया गया। इसी तरह इट वॉज प्रिंटेड, इसको प्रिंट किया गया, यानी इसको शाया किया गया। दे वर कॉल्ड, उनको कॉल किया गया। फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, किसी तफ्तीश के लिए उनको भी बुलाया गया। वी वर सेंट, हमें भेजा गया। टू लाहौर फॉर वर्क, वर्क के लिए हमें लाहौर भेजा गया। यू वर पेड बाय असद, आपको असद के जरिए पेड किया गया। वट वॉज शी इन्फॉर्म, उसको क्या इन्फॉर्म किया गया है। वाई वॉज ही टोल्ड, उसको क्यों बताया गया। वाई वर यू कॉल्ड बाय पुलिस, तुम्हें पुलिस के जरिए क्यों बुलाया गया। वट वर वी ऑर्डर, हमें क्या ऑर्डर किया गया है।
इसी तरह हम पास्ट कंटिन्यू टेंस में भी इसको इस्तेमाल करते हैं एक्टिव वॉइस में। जैसे कहा पैसिव वॉइस में जितने भी मेरे टेंसेस हैं वो आ चुके हैं, इस तरह पैसिव वॉइस में भी मेरे सारे टेंसेस आ चुके हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे इस्तेमाल देख रहे हैं वॉज वर्ब का कि पैसिव एक्टिव वॉइस में इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे पास्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर। देखिएगा इसकी ट्रांसलेशन और इसके जो सेंटेंसेस हैं वो भी और से देखिएगा और ख़ुद भी बना के देखें बाद में। ही वॉज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा था, वो एक किताब पढ़ रहा था। शी वॉज टीचिंग इन अ कॉलेज, वो एक कॉलेज में पढ़ा रही थी। इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, कल बारिश हो रही थी। उमर वॉज वेटिंग फॉर देम, उमर उनका इंतज़ार कर रहा था। लाइबा वॉज राइटिंग अ स्टोरी, लाइबा एक कहानी लिख रही थी। आई वॉज कुकिंग, मैं कुकिंग कर रहा था। वी वर गोइंग टू बाज़ार, हम बाज़ार जा रहे थे। दे वर प्लेइंग टुगेदर, हम इकट्ठे खेल रहे थे। देखिए यहाँ आई से लेकर जितने भी ऊपर प्रोनाउन हैं ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन जैसे उमर है, लाइबा ये सिंगुलर नाउन है और आई भी है। ये जो है आई जो है ये प्रोनाउन इनके साथ हम वो इस्तेमाल करेंगे। बाकी जिनके साथ मैंने ऊपर पहले बता चुका हूँ कि वी, दे, यू और के साथ प्लूरल नाउन के साथ हम वह यूज़ करेंगे। वी वर गोइंग टू बाज़ार, हम बाज़ार जा रहे थे। दे वर प्लेइंग टुगेदर, वो इकट्ठे खेल रहे थे। यू वर टेलिंग समथिंग, तुम कुछ बता रहे थे। वट वॉज शी डूइंग, वो क्या कर रही थी। व्हेन वॉज ही वॉचिंग टीवी, वो टीवी कब देख रहा था। हाउ वॉज शी प्लेइंग, वो कैसे मदद कर रही थी। वट वर दे डूइंग, वो क्या कर रहे थे। वाई वर यू चीटिंग, तुम धोखा क्यों दे रहे थे। इसी तरह पास्ट कंटिन्यू टेंस जो है, जैसे हमने एक्टिव वॉइस यहाँ बनाया, इसी तरह हम पैसिव वॉइस में भी इसको बना सकते हैं। देखिएगा और पैसिव वॉइस में मैं आप बार बार कह रहा हूँ कि आप थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे, लेकिन कंटिन्यू पैसिव वॉइस में हम बीइंग का यूज़ करते हैं। देखिए इसकी ट्रांसलेशन क्या है और ज़रूर इसके नोट्स लें और फिर ज़रूर इसको खुद भी बना के देखें। डिफरेंट यहाँ जो इसका प्रोनाउन है या नाउन है उसको चेंज करें, फिर इसकी वर्ब चेंज करें, तो आप बहुत सारे टेंसेस बना सकते हैं। ख़ास तौर पे जो पैसिव वॉइस में जो वर्ब है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी अच्छी तरह देखें। ट्रांसटिव और इनट्रांसटिव वर्ब का एक लेक्चर है, वो भी मैं दे चुका हूँ, उसको भी ज़रूर आप देख सकते हैं। देखिएगा क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेली जा रही है थी, क्रिकेट खेली जा रही थी। अब ट्रांसलेशन देखें, इसको तवज्जो से आपने अच्छी तरह गौर से देखना है, उसका इसके स्ट्रक्चर को यानी इसके जो रूल है, कहाँ बीइंग यूज़ किए जा रहा है, उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और ट्रांसलेशन कैसे है, तो ज़रूर इसको अच्छी तरह तवज्जो से देखें। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेली जा रही थी। पिज़्ज़ा वॉज बीइंग ईटन बाय अस, पिज़्ज़ा हमारे ज़रिए खाया जा रहा था। होमवर्क वॉज बीइंग रिटन, होमवर्क किया जा रहा था, लिखा जा रहा था। अली वॉज बीइंग इन्वाइटेड, अली को इन्वाइट किया जा रहा था। ही वॉज बीइंग वॉच्ड, उसको देखा जा रहा था। शी वॉज बीइंग टॉट, उसको पढ़ाया जा रहा था। इट वॉज बीइंग सीन, इसे देखा जा रहा था। बिलाल वॉज बीइंग प्रोटेक्टेड, बिलाल की हिफाजत की जा रही थी। आई वॉज बीइंग ट्रेंड, मुझे ट्रेन किया जा रहा था। वी वर बीइंग रिसीव, हमें रिसीव किया जा रहा था। वट वॉज ही बीइंग आस्क्ड, उससे क्या पूछा जा रहा था। वट वर दे बीइंग सप्लाई, वट वर दे बीइंग सप्लाइड, उनको क्या चीज़ सप्लाई की जा रही थी, यानी उनको क्या चीज़ मुहैया की जा रही थी। इसी तरह हम विद इन्फिनेटिव केस के साथ भी वोज का इस्तेमाल करते हैं। देखें, ही वॉज टू गो, उसे जाना था। शी वॉज टू ईट पिज़्ज़ा, उसे पिज़्ज़ा खाना था। देखिए जब भी वर्ब से पहले टू आ जाए तो ये इन्फिनेटिव केस होता है। इसमें मेरे 2-3 लेक्चर हैं अलग से भी, आपको देखना चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो WSH शेयरिंग है इस पे, और यूट्यूब मेरे फेसबुक चैनल पे इसको भी देख सकता है अलग से भी, क्योंकि अभी हम वॉज वर्ब का यूज़ कर रहे हैं इन्फिनेटिव केस में, तो उसके जुमले हैं और ख़ुद भी बना के देखें बाद में। शी वॉज टू ईट पिज़्ज़ा, उसे पिज़्ज़ा खाना था। इट वॉज टू प्ले, ये खेला जाना था, कोई भी गेम होगी तो इट वॉज टू प्ले, ये खेली जानी थी गेम। अली वॉज टू इन्वाइट, अली को इन्वाइट किया जाना था। आई वॉज टू राइट, मैंने लिखना था। दे वर टू कम, उन्होंने आना था। यू वर टू से समथिंग, तुमने कुछ कहना था। वट वॉज टू डू टुडे, आज क्या करना था। इन्फिनेटिव
जो केस है विद पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में हम इसको कैसे बनाएंगे, ही वॉज टू बी आस्क्ड, तो आपने वॉज के बाद टू बी लगाना है, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है, तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो ही वॉज टू बी, जैसे मैंने पहले भी कह चुका हूँ, पैसिव वॉइस पे मेरे सारे लेक्चर आ चुके हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इन्फिनिटिव केस जो वॉज वर्ब के साथ है पैसिव वॉइस में देख रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है, ज़रूर इसको अंडरस्टैंड करें, इसकी ट्रांसलेशन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। ही वॉज टू बी आस्क्ड, उससे पूछा जाना था। शी वॉज टू बी इन्वाइटेड, उसको इन्वाइट किया जाना था। इट वॉज टू बी वर्क, ये काम किया जाना था। कार वॉज टू बी रिपेयर्ड, कार को मुरम्मत किया जाना था। हाउस वॉज बी पेंटेड, घर को पेंट किया जाना था। आई वॉज टू बी आस्क्ड समथिंग, मुझसे कुछ पूछा जाना था। दे वर टू बी सेंट, उनको भेजा जाना था। यू वर टू बी पनिश, उनको पनिश किया जाना था। तो इसमें ज़रा सपोज होता है, यानी अभी वो काम हुआ नहीं होता। वट वॉज टू बी इटन, क्या खाया जाना था, ये पास में हम इसको यूज़ करेंगे। वाई वॉज टू बी परचेज, क्या परचेज किया जाना था। इसी तरह जेरेंट केस में भी, जेरेंट विद पैसिव वॉइस में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ही वॉज बीइंग आस्क्ड, क्या पूछा जाना था, तो यहाँ टू बी की जगह हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, दोनों का एक ही माना यहाँ पे दिया जाता है। क्या पूछा जाना था, शी वॉज बीइंग इन्वाइटेड, उसको इन्वाइट किया जाना था। इट वॉज बीइंग वर्कड, ये काम किया जाना था। द बाइक वॉज बीइंग रिपेयर, बाइक को रिपेयर किया जाना था। हाउस वॉज बीइंग पेंटेड, हाउस को पेंटेड किया जाना था। आई वॉज बीइंग, तो यहाँ क्योंकि बी के साथ जो टू लगाया था इन्फिनिटिव केस में, तो यहाँ हम आईएनजी लगा देते हैं, तो इसलिए ये जेरेंट बन जाता है। तो आई वॉज बीइंग सेफ, मुझे सेव किया जाना था, मेरी हिफाजत की जानी थी। दे वर बीइंग यूज्ड, उनका इस्तेमाल किया जाना था। यू वर बीइंग फोर्स, तुम्हें मजबूर किया जाना था। वट वॉज बीइंग इटन, क्या खाया जाना था। वाई वॉज बीइंग परचेज्ड, क्या परचेज किया जाना था। लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, आइकन में भी प्रेस करें, और इसी तरह फेसबुक पे भी इसको लाइक करें, आगे शेयर करें, फॉलो करें। मेरी तकरीबन ग्रामर पे और स्पोकन इंग्लिश पे और पीटीई पे और आर्ट्स पे मेरी बहुत सारी वीडियो आ चुकी हैं, बहुत सारे लेक्चर आ चुके हैं, और तकरीबन ये 200 प्लस जो लेक्चर हैं वो मेरे आ चुके हैं। मोस्टली मेरे ग्रामर के ऊपर जो लेक्चर हैं वो आ चुके हैं। इसलिए लास्ट में मैं तमाम व्यूअर को, स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है काइंडली इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको वो सारी वीडियो जो पहले आ चुकी हैं वो भी मिल सके, और जो नई वीडियो मैं बना रहा हूँ तमाम स्टूडेंट के लिए, व्यूअर के लिए, ताकि वो भी आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।